जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं आप सबके लिए श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद के अध्याय 17 की कथा लेकर आई हूँ। कल के अध्याय में हमने जड़ भरत की कथा का विस्तृत विवरण सुना था। आज की कथा में हम संपूर्ण द्वीपों का वर्णन करेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, आपने मुझे पहले 7 लोकों में बने 7 समुद्र और फिर उनके आधार से 7 द्वीपों का विभाग बताया था। अब मुझे आप इन द्वीपों का परिणाम सहित विस्तृत वर्णन बताने की कृपा करें। इसके बाद शुकदेव जी सारे द्वीपों का वर्णन करने को प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। यह द्वीप भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय 7 द्वीपों में सबसे भीतर का कोश है। यह एक कमल पत्र के समान गोलाकार है और 1,00,000 योजना विस्तृत है। 9,000 हजार योजन वाले 9 खंड इसके मध्य में स्थित है, जो 8 पर्वतों के कारण एक दूसरे से पृथक है। इन 9 खंडों से पृथक और इन सब के मध्य इलाव्रत खंड है, जिसमें स्वर्णमय सुमेरु पर्वत है, जिसका शिखर 32,000 योजन, उन्नत तलहटी 16,000 योजन और भूमिगत गहराई 16,000 योजन तथा विस्तार 84,000 योजन है। इलाव्रत खंड के 3 नील, श्वेत और श्रृंगवान पर्वत है, जो पूर्व से पश्चिम में खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। इलाव्रत के दक्षिण की ओर निषद, हेमकूट और हिमालय नामक 3 पर्वत है। इनकी ऊंचाई 10-10 सहस्त्र योजन और स्थूलता का 1 सहस्त्र योजन है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत तक और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नामक 2 पर्वत है, जिनकी ऊंचाई 2-2 सहस्त्र योजन है। इसके अतिरिक्त मदर, मेरु मदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 10-10 सहस्त्र योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूत धुनियों के समान उसे सहारा देने के लिए बने हुए हैं। इन चारों पर्वतों पर आम, जामुन और कदम्ब के वृक्ष, दूध, मधु, इशु, रस और जल के 4 सरोवर तथा नंदन, चैत्ररथ, वेभ्राजक और सर्वतोभद्र नामक 4 दिव्य उपवन हैं। मद्राचल की करोड़ में स्थित आम्र वृक्ष के स्वादिष्ट फलों के फूटने से निकले मधुर रस से अरुणोदा नदी, जामुन के फलों से निकले रस से जम्बू नदी, सुपार्श्व पर्वत स्थित कंदम्ब वृक्ष से कोटरों से मधु की 5 धाराएं तथा कुमुद पर्वत स्थित वट वृक्ष की जटाओं से अनेक नद निकलते हैं। इन सभी नदियों का जल अत्यंत सुवासित, जरा व्याधि विनाशक तथा कांतिवर्धक है। कमल कर्णिका के चारों ओर केसर के समान मेरु के मूल देश में उनके चारों ओर कुरंग, कुरूर, कुसुम्भ, नारद आदि 20 पर्वत हैं। मेरु के पूर्व की ओर 18 सहस्त्र योजन लंबे तथा 2 सहस्त्र योजन चौड़े और ऊंचे जठर और देवकूट, पश्चिम की ओर पवन और परियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशुंग और मेरु नामक पर्वत है। इन 8 पर्वतों पर इंद्र आदि 8 लोकपालों की पुरियां हैं और मेरु पर स्वयं ब्रह्मा जी की चौरस तथा 1 करोड़ योजन विस्तार वाली पुरी है। लोकपालों की पुरियां परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी का 1/4 है। इसके आगे शुकदेव जी ने कहा कि जब भगवान विष्णु ने बलि को छलने के लिए
3 पगों से पृथ्वी नापी तो उनके पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड कटाक्ष का ऊपरी भाग फट गया। उसमें से निकली जल की धारा से ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरण धोए। चरणों से केशर से मिलकर वह धारा लाल हो गई और उसका नाम भागवत पदी पड़ा। फिर वह ध्रुव लोक में उतरी। ध्रुव लोक में ध्रुव जी इस धारा को अपने कुल देवता का आशीर्वाद मानकर सिर पर धारण करते हैं। उसके बाद यह धारा आकाश मार्ग से उतरकर चंद्र मंडल को भिगोती हुई मेरु की चोटियों से होती हुई पृथ्वी पर सीता, अलकनंद, चक्षु और भद्रा आदि 4 धाराओं में बट जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से चलकर गंधमादन पर होती हुई समुद्र से मिलती है और भद्रा श्रृंगार के समुद्र में मिलती है तथा हेमकूट पर आती है और यहाँ से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारत में आती है। यह गंगा पाप को नष्ट करने वाली और 4 पुरुषार्थों को देने वाली है। भारत कर्म भूमि है। शेष 8 खंड भोग भूमि है। भोग भूमि में स्वर्गवासी अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। भगवान शंकर इलाव्रत खंड में रहते हैं और वहाँ पर पार्वती के श्राप के कारण कोई पुरुष नहीं जा सकता। इसके बाद शुकदेव ने भद्राक्षव खंड का विवरण सुनाया। धर्म का भद्रक्षवा नाम एक पुत्र था और वे सब कुल वाले विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद इसी कुल में थे। भद्राक्षव वर्ष में भगवान विष्णु नरसिंह और हयग्रीव रूप में पूजित होते हैं। भगवान का प्रिय नरसिंह रूप इस कुल में भक्ति भाव से पूजा जाता है। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी को तथा प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रसन्न करने के लिए स्वयं कामदेव के रूप में भगवान रहती हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि के योग के द्वारा रात के समय प्रजापति की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों सहित मंत्र जाप करती हुई भगवान की आराधना करती है। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप में पूजे जाते हैं और मनु उनके इसी रूप का ध्यान करते हुए स्तुति करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करते हैं और अरियम्मा आदि पितृगण उनके 10 रूप की उपासना करते हैं। उत्तर पूर्व वर्ष में भगवान वराह मूर्ति धारण करते हैं और वहाँ के निवासी तथा पृथ्वी देवी उनके इसी रूप की उपासना करती है। किम पुरुष खंड में भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान जी भगवती सीता और राम के चरणों में समर्पित होकर उनकी उपासना करते हैं। भारतवर्ष इन खंडों में 7वां खंड है और यहाँ भगवान विष्णु नर नारायण का रूप धारण करते हैं और लोक कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम में कल्प पर्यंत रहते हैं। यह खंड सभी खंडों में उत्तम है और यह कर्मशील भूमि ऋषियों की तपस्या से और धन धान्य से युक्त है। इस खंड में मेनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटज और कामगिरी आदि अनेक पर्वत तथा चंद्रवासा, तुगब्रदा, कृष्णा, गोदावरी, मंदाकिनी, यमुना, सरयू आदि 44 महानदियाँ तथा सिंधु शोण जैसे पवित्र नंद है। इन खंडों में मनुष्य योनि को प्राप्त जीव चाहे तो आवागमन से मुक्त होकर पुरुषार्थ चतुष्ट को पा सकता है। यहाँ जन्म लेकर भी विषयों में लीन होने वाला जीव तो सर्वथा भाग्यहीन ही कहलाता है। इसके बाद शुकदेव जी ने बताया कि जब सागर के 60,000 बेटों ने घोड़ों को खोजते हुए पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला तो उस समय द्वीप के ओर भाग हो गए। इससे स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तक, रमणक,
मंदहरिण, पांचजन्य, सहल द्वीप तथा लंका द्वीप है और ये सब जम्बूद्वीप ही हैं। शुकदेव जी ने परीक्षित को पलक्षादि अन्य 6 द्वीपों का भी परिचय कराया। वे बोले, जम्बूद्वीप के समान ही शार समुद्र लक्षद्वीप से घिरा हुआ है और पलश द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले पलश वृक्ष के कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा। इस द्वीप के राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज इधमजीव थे। उन्होंने इसे 7 भागों में बांटकर अपने पुत्रों को सौंप दिया और अपने आप अलग हो गए। यहाँ पर सुप्रभाता, सावित्री, अरुणा जैसी 7 नदियाँ हैं और मणिकूट, मेघालय जैसे 7 पर्वत हैं। यहाँ के लोग सूर्य की उपासना करते हैं। एक शालमली द्वीप जो इशुरक्ष से दुगना है और चारों ओर से मदिरा के सागर से घिरा है। यहाँ के सेमर के पेड़ों के कारण इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज यशबहु बनी। उन्होंने फिर इसके 7 भाग करके अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें शतशृंग, सवरस आदि 7 पर्वत और सरस्वती, अनुमति 7 नदियां हैं। यहाँ के निवासी चंद्रमा की उपासना करते हैं। इसके आगे कुश द्वीप है और वह भी अपने समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। कुशों के झाड़ के कारण उसका यह नाम पड़ा। इस द्वीप के राजा महाराजा हरिणरेता थे। उन्होंने भी अपने 7 पुत्रों को इसके 7 भाग करके दे दिए और तप करने चले गए। यहाँ भी चित्रकूट और कपिल जैसे पर्वत तथा देवगर्भा, रसकुल्या जैसी 7 नदियाँ हैं। यहाँ के लोग अग्निदेव की उपासना करते हैं। इसके आगे घृत समुद्र से दुगना क्रोच द्वीप है जो दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। क्रांच नामक पर्वत के कारण उसका यह नाम पड़ा। इसके राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज वृत्रपृष्ठ थे। उन्होंने भी इसके 7 भाग करके अपने पुत्रों को दे दिया। इस द्वीप में नंदनंदन आदि पर्वत और पवित्रवती तथा अभ्य नाम की 7 नदियाँ हैं। यहाँ के लोग वरुण देवता की उपासना करते हैं। क्षीर सागर के आगे 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है और यह भी समुद्र से घिरा हुआ है। यह समुद्र भुट्टे का समुद्र है। इसमें शाक नामक वृक्ष के होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। इसमें प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि थे। उन्होंने भी इसके 7 भाग करके अपने पुत्रों को यह द्वीप सौंप दिया। इसमें बल, भद्र, ईशान आदि 7 पर्वत और अपराजिता तथा अनघा आदि 7 नदियां हैं। यहाँ के लोग वायु रूपी श्रीहरि की उपासना करते हैं। इस द्वीप के आगे इससे दुगना पुष्कर द्वीप है। इसमें चारों ओर मधुर जल का सागर है। इन द्वीपों का यह नाम अनेक पंखुड़ियों वाले स्वर्ग में पुष्कर के कारण पड़ा। इसके बीच में 10 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही विस्तृत मानसरोवर नामक पर्वत है। इसके चारों तरफ ऊपर के भाग में इंद्र आदि लोकपालों की नगरी है। इसके राजा नीतिहोत्र परम भागवत थे। यहाँ के निवासी ब्रह्मा जी के उपासक थे। शुकदेव जी ने आगे कहा कि हे परीक्षित, इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है जो सारे भूगोल का 1/4 भाग जितना है। इसका विस्तार 12.5 करोड़ योजन है। लोकालोक पर्वत सूर्य से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभाग के बीच होने के कारण ही इस नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर ब्रह्मा जी ने 4 दिशाओं में ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित गजराज नियुक्त किए हुए हैं
जो अपने पार्षदों सहित विराजमान हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सूर्य की स्थिति है। ब्रह्मांड गोलक और सूर्य के बीच 25 करोड़ योजन का फासला है। सूर्य के द्वारा ही आकाश, दिशा, भूलोक, ध्रुवलोक, स्वर्गलोक तथा रसातल लोकों का विभाजन होता है। इसी प्रकार द्वीपों का संपूर्ण विस्तार यानी कि यह श्रीमद्भागवत पुराण कथा अध्याय 17 का यही समापन होता है। इसके आगे की कथा कल हम अध्याय 18 में सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई श्रीमद्भागवत पुराण अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नित्य मेरी सभी कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।